हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, 10वीं की परीक्षाओं का जो नया सेशन चालू हुआ है उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी अभी से। तो आपको यदि मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो आपको डेली नोट्स बनाना है और डेली इन वीडियो को देखना है। तो आइए बच्चों, आज हम वापस से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल हमने जो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट की थी वास्तविक संख्याओं में, उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप उस वीडियो को देख लीजिए। फिर अगला अपना जो लेक्चर है आज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए बच्चों, बिना देरी के हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को ये पूर्णांक दिए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91 दो पूर्णांक है, इनका अपने को HCF और LCM दोनों निकालना है। फिर उसने बोला है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM का। मतलब 26 और 91 का जो इन दोनों संख्याओं का अपन गुणा करेंगे तो इनका जो LCM निकल के आएगा और जो HCF आएगा, उन दोनों की वैल्यू हमेशा आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। ये अपने को सिद्ध करके भी बताना है। तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को हल, है ना। तो देखते हैं, पहली संख्या अपने को दी है 26 और दूसरी संख्या अपने को दी है 91, है ना। तो 26 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 13, है ना। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना बच्चों। आप इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो। जो 26 है उसको मैंने लिखा 2 और 2 गुणा 13, है ना। तो 13 दूना कितना हो जाएगा आपका 26। 26 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे इनको गुणनखंडों के रूप में आपको लिखना है। फिर 91, तो 91 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 7 इंटू 13, 13 सत्ते के कितना हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए इन सभी संख्याओं को आपको गुणा करना है आपस में ना। एलसीएम के लिए इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। और एचसीएफ में वो संख्या लेनी है जो इन दोनों में सबसे बड़ी और कॉमन हो, है ना। तो देखते हैं हम अपन यहाँ पर देखते हैं, जो आपका 91 है ना, और इसका जो गुणा आया वो 13 गुणा 7 आया, और 26 का आया 2 गुणा 13, है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं HCF। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मतलब इसका आता है महत्तम समापवर्तक। तो देखो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी, है ना, क्योंकि कॉमन लेना है अपने को इन दोनों में। और H का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 13 है। तो इसका HCF निकल के जाएगा आपका 13, है ना। अब अपन बात करते हैं LCM की। क्या निकालना है बच्चों अब अपने को, LCM। तो LCM में आपको इन संख्याओं का जितनी भी संख्या सभी को लेना है। 2 है गुणा, फिर क्या है पे 7 है, और फिर गुणा क्या है 13 है। 13 2 बार आया, लेकिन अपने को एक ही बार लेना है ना। तो इनका गुणा कर दो आपस में, ये हो जाएगा 7 दूने 14 और गुणा 13। तो 13 और 14 गुणा कर दो, ये हो जाएगा 13 सत्ते की 13 चुक 52 का 2 हासिल आया 5, और 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा 182, है ना। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले वापस से मैं समझा रहा हूँ कि अपने को 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो पहले हमने 26 को लिखा 2 गुणा 13, और फिर अपन ने 91 को लिखो 7 गुणा 13। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन जो संख्या है उसको लेते हैं अपन। तो 13 इसमें भी आया है 26 वाले गुणा में, और 91 वाले गुणा में भी 13 है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, 13 कॉमन आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में तो इसका जो HCF बनेगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिकतम संख्या आई अपनी वो क्या आई 13। फिर अपने को LCM लेना है। तो LCM में आपको 2 भी लेना है, यहाँ पर 7 है गुणा में 7 भी लेना है, और दोनों में कॉमन 13, तो एक बार आपको 13 लेना है और आपस में इनका गुणा कर देना है। तो ये इसका क्या आ जाएगा LCM। अब उसने बोली कि इसको सिद्ध भी करके बताना है आपको कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM इंटू HCF, है ना। तो अपन दोनों को गुणा करके दोनों को बराबर लाएंगे। तो पहली संख्या क्या है अपनी 26, और दूसरी संख्या क्या है अपनी 91, बराबर LCM कितना आया अपना 182, और HCF कितना आया यहाँ पे 13, है ना। दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो गुणा कर दो इसमें 26 में 91 का, तो आप 91 का पढ़ा नहीं है तो पहले 1 का गुणा कर दो, तो 26 हो जाएगा। फिर इंटू 1 का कट लगा के 9 का गुणा कर दो, है ना। तो हो जाएगा 9 का गुणा 6 में कर दो, 9 6 के 54 का 4 हासिल आया 5। फिर आ जाएगा ये आपका 9 दूने 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23। जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा आपका 6 4 2 6 3 और 2, तो हो जाएगा 23 66।
तो बस ये जो इन दोनों संख्या को गुणा आया है आपका 23 66 बराबर आना चाहिए इन दोनों संख्या को गुणा। तो पहले अपन डायरेक्ट 13 का गुणा करते हैं, 13 दूने 26 का 6 हासिल आया 2, फिर हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो आप 106 का 6, फिर हासिल जाएगा 10, फिर 13 एकम 13 और 10 कितना जाएगा 23, तो ये जाएगा 23 66 है ना। आप गुणा आपके हिसाब से आराम से भी कर सकते हो, आपको गुणा करना आता होगा। मैंने 26 और 91 का गुणा किया तो आया 23 66, और 182 और 13 का गुणा किया तो कितना आया 23 66 आया। तो ये सिद्ध होता है कि पहली संख्या का गुणा जब हम दूसरी संख्या में करेंगे, 26 और 91 का गुणा आपस में करेंगे तो बराबर आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का। तो एचसीएफ अपना आया था 13 और एलसीएम आया था अपना 82 ना। एक एलसीएम एचसीएफ निकालने की एक और विधि है, हम उसको अगले क्वेश्चन में भी सीखेंगे, पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए डायरेक्ट तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना। बाकी अगर आपको इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक और बहुत आसान विधि आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, है ना। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला जो अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 510 और अपने को 92, इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, वही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी समस्या आ सकती है कि 510 को हम कैसे इनके गुणनखंडों के रूप में लिखें। तो जो कल अपन ने अभाज्य गुणनखंड वाली मेथड पढ़ी थी आप उससे इसको लिख सकते हो। 510 में आप भाग दे लो। देखो इकाई का अंक मैंने देखने को बोला था, तो इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 5 के पढ़ने में भी आता है और 2 के में भी। तो पहले आप इसमें 2 से भाग दे लो, 2 दूने 4 बचा 1 हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, फिर बचेगा कितना 1, फिर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10 है ना। अब देखो इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 5 है, तो अपन इसको पहले 5 से भाग दे लो, है ना। 50 25 और 5 एकम 5 है ना। फिर 51 आ जाएगा यहाँ पे, तो 51 को आप 3 से भाग दे लो इसमें, है ना। 3 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो 3 एकम 3 और बचा कितना 2 और 3 सत्ते 21, चल जाएगा 17 बार। फिर 17 से दे लो, 17 एकम 17। तो इस तरह से जो 510 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिले, बोला 2 गुणा 2 के बाद में आप सीधे क्रम से लिख लो 3, और 3 के बाद में अपने को मिला 5, और 5 के बाद में कितना मिला अपने को 17। तो इस तरह से हम 510 को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जो 92 है आपका 92, इसको भी आप भाग दे लो, 2 से दे लो, 2 चुक 8, फिर हो जाएगा बच जाएगा कितना 1, 2 छंग 12, फिर 2 से दे लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से चल जाएगा, 23 से कम 23। तो अपन 92 को किस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 23, है ना। तो अब सबसे पहले अपन निकालते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में मैंने बताया था कि वो संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ी लेनी है ना। तो यहाँ पर देखो 2 ही है केवल, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, बाकी तो कहीं पे भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। तो इसका एचसीएफ निकल के जाएगा 2। और एलसीएम में क्या करता है, एलसीएम में सभी संख्या को लिख लो, यहाँ पे लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा कितना जाएगा 23, है ना। सबको एक एक बार लिखना है, चाहे वो 2 बार आए, है ना एलसीएम में। तो अपन ने सभी का गुणा कर लिया, गुणा कर लो इनका। 3 दूने 6, 6 पंजे 30, तो ये जाएगा 30 गुणा 17 और गुणा कितना जाएगा 23, 17 तिया 51, 17 तिया कितना जाएगा 51, मतलब 510, और इसमें गुणा कर दो 23 का। तो 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, इंटू यहाँ पे 2 का गुणा कर दो 0, 2 एकम 2 और ये 5 दूने हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख लो 0 3 5 और 2 7 1 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 11,730, है ना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आगे इसका जो एचसीएफ निकल के आया अपने पास में, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम जो निकल के आया अपने पास में वो आया 11730, है ना। फिर इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ये 1 मिनट आपको यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये वाला आपको दिखा नहीं होगा, है ना, तो मैं इसको वापस से रफ करके ऊपर लिख देता हूँ। ये जो आपका अगला हम जो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। अपने को 2 लेना है, इंटू देखो इन दोनों में तो कॉमन 2 था, तो अपने को एक बार 2 लेना है, फिर 1 2 और है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 लेना है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,
और 5 के बाद में जाएगा 17 और 17 के बाद में जाएगा आपका 23। अब गुणा कर लो, 2 दूने कितना हो जाएगा आपका 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो 60 गुणा 17 और गुणा 23 है ना। अब 17 का गुणा 60 में कर दो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 छंकी 102 है ना, तो ये जाएगा आपका 102 और 0 है तो 0 लगा दो और इंटू अब इसमें करना है अपने को 23 का गुणा। तो पहले 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और ये जाएगा 3 दूने 6 0 3 एकम 3, फिर 2 का कर दो 0 2 दूने 4 और 2 का 0 में करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, तो ये जाएगा आपका 0 6 4 3 और 2। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा इसका 23,460 है ना, 23,460 इसका क्या निकल के जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम अपना आया 23,460। अब इनका अपने को देखना है गुणा करके भी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना। तो पहली संख्या अपने को क्या दी है 510 इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है 92 और बराबर अपने को करना है एलसीएम। तो एलसीएम अपना आया है 23,460 और इंटू एचसीएफ अपना आया है 2। तो इनका गुणा कर लो आपस में। पहले अपन इसमें 510 में 92 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा कर दो 0 2 एकम 2 और ये जाएगा 5 दूने 10 है ना। मेरे साथ साथ आप भी गुणा करता जाइए, कॉपी लेके बैठिए। 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 9 एकम 9 और ये जाएगा 9 पंजे 45, जोड़ दो इनको 0 2 9 5 और 1 6 0 2 9 5 और 1 6 और ये जाएगा 4, तो जाएगा आपका 46,920। इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आया अपना 46,920 है ना। अब इनके बराबर में अपने को एलसीएम और एचसीएफ का गुणा और कर दिया। 2 का गुणा कर दो 0 6 दूने 12 कर दो हासिल आया 4 दूने 8 और 1 9 3 दूने 6 और 2 दूने 4। तो ये दोनों देखो दोनों का गुणा एकदम बराबर आ गया। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि पहली संख्या का गुणा बराबर होता है दूसरी संख्या का है ना। तो ये आपका जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है उसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन हमने किए हैं कुछ टाइप के। बाकी जो आपकी बुक में आपको दिए हैं वो आप खुद स्वयं करके देखिए। यदि आपको कुछ दिक्कत आता है, परेशानी आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं है ना। तो इसमें बच्चों अपने को अगला क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 2-2 के पेयर थे, लेकिन इसमें कितनी संख्याओं के पेयर है 3-3 संख्याओं के पेयर अपने को दिया है। तो अभाज्य गुणनखंड वही, अभाज्य गुणनखंड से अपने को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ना। तो आप चाहो तो पहले 12 को तोड़कर लिख लीजिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 को अपन कई से भाग दे सकते हैं, 2 से 2 ही छंग 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक उसी प्रकार अपने को फिर निकालना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 में देखो 3 से भाग चला जाएगा, 3 बचे 15 और फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड बना अपने पास में बना 3 गुणा क्या बना 5। फिर अगला अपने को दिया 21, तो वही 21 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। 21 में भाग दीजिए, 3 से चल जाएगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना यहाँ पे 3 और गुणा किया जाएगा 7। तो सबसे पहले अपने को कंडीशन क्या देखनी है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है लेकिन तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी और कोई संख्या इन तीनों में एक साथ कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है। यहाँ पे 5 है लेकिन कहीं पे भी 5 नहीं है। 7 है लेकिन कहीं पे भी 7 नहीं। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, मतलब कॉमन क्या है 3। तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम है ना। एलसीएम में मैंने बताया था कि सभी संख्याओं को लिख लो और उनका आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा कितना जाएगा आपका 3 है ना। अब 3 सभी में कॉमन है तो एक ही बार लेना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और गुणा कितना जाएगा 7। तो अब इनका आपस में गुणा कर दिए, 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। 60 में फिर गुणा करना है आपको 7 का, तो जाएगा 7 छंग 42। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 420 है ना। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर सकते हो है ना। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने को दिया है उस पर ध्यान दीजिए। ये तो हुआ आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है ना।
अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन पे। अगला जो अपने को दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दिया है 17,23 और अपने को दिया है 29, है ना। इसका अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले देखो 17, तो 17 को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 17, इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। 17 एकम 17, बाकी तो 17 में किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। फिर है 23, तो 23 को भी अपन 1 गुणा 23, क्योंकि 23 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, इसमें 1 का भाग जाएगा और खुद 23 का जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 गुणा 23। फिर अगला है अपना 29, तो 29 भी अभाज्य संख्या, तो 1 गुणा 29, क्योंकि 29 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, किसी भी संख्या का नहीं जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 29 गुणा 1। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF में देखो केवल एक ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF निकल के आएगा 1, है ना। और फिर अपने को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में तो मैंने बताया था कि जब भी ये अभाज्य संख्या आ जाए तीनों, तो इन तीनों का आपस में आप गुणा कर दीजिए, है ना। तो फटाफट आप गुणा करके और कमेंट बॉक्स में लिखिए इनका गुणा कितना आएगा, ताकि अपन जल्दी से देखते हैं। फटाफट गुणा कीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इनका गुणा करके मुझे बताइए, है ना। ये आपको भी गुणा कर करके देखना है ना, रफ कॉपी लेके बैठना है और इनका गुणा कर दीजिए आप, है ना। तो बताओ बच्चों कितना आया है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आप देख लो कितना आएगा, है ना। इसका जब आप गुणा करोगे तो इसका आएगा 11,33,9, है ना। आप एक बार गुणा करके देख लीजिए, यदि गुणा करना नहीं आता है तो आप सीख जाए। पहले 17 और 23 का कर लेना, फिर जो भी आया उसमें 29 का कर लेना। तो पहले 9 का कर लेना, फिर 2 का कर लेना। तो इस तरह से इस संख्या का HCF अपने को मिला है 1 और LCM अपने को मिला है। यदि गुणा करने में दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको करके बता दूंगा, है ना। और इसमें LCM अपने को मिला है 11,33,9, है ना। ठीक है, 11,339 अपने को यहाँ पर मिला है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको डेली रेगुलर इसी तरह पढ़ाई करना है और धीरे धीरे हम सारे इसके ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान सभी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में पूरे में एक साथ आपको हल करवा दूंगा। तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर से यदि 10वीं में पास होना है तो आपको पूरे साल हमारे साथ बने रहना है और बहुत अच्छी मेहनत करना है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।